पिछले 10 सालों में बस्ती जिलों में कई हजार लोग रोजगार मिला है। रिपोर्ट में ये नहीं है कि मोदी सरकार में बढ़ा है, रिपोर्ट में यह है कि इतना है, पहले से बढ़ा है, उसको मोदी सरकार ने कम किया है। 2002 में ये आंकड़ा 34% था, अब जाके 83। अब ये इसके इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, मुझे जानकारी नहीं था। कोई एक सवाल ये है कि गर्व से कहते हैं हमने निर्माण, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने कोर्ट से प्रयास करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, इसमें गलत क्या है? और उसके बाद अब जो है कोविशील्ड के जो निर्माता कंपनी है उन्होंने कहा कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। किस तरीके से, क्योंकि 1-2 साल ये नहीं कहा आप गलत उसका क्या कहा बताइए। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा इस समय लोकसभा बस्ती में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं और इनके सामने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? चुनाव देखिए, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और बस्ती की जनता ने संकल्प ले लिया है कि मोदी जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उसको पूरा करेंगे। बस्ती में भी प्रचंड बहुमत के साथ सभी जाति के लोगों, सभी धर्मों के लोग और गांव गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों ने ये तय कर लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो तमाम जगहों पे युवाओं से बात किया। युवा बोल रहे हैं कि रोजगार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक बड़ा मुद्दा है और आईएलओ की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 83% युवा जो है बेरोजगार है इस सरकार में। मतलब 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट में नहीं है, शायद रिपोर्ट आप गलत पढ़, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एकदम गलत पढ़ लिया है रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट आपने गलत पढ़ लिया है। ये इस सरकार में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी पहले से, हमारी सरकार ने बेरोजगारी को कम किया है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, इसी बस्ती जिले में पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज्यादा रोजगार मिला है। मैं गिना रहा हूँ, आप गिन लीजिए और विरोधियों को जाके बता, नहीं विरोधियों को जाके बता दीजिएगा क्या क्या। ये हाईवे बना है, कई हजार लोग इस पर रोजगार पाए हैं। टांडा से लुम्बिनी का हाईवे बना है, कई हजार लोग रोजगार पाए हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, सैकड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाए हैं। मुंडेरवा की शुगर मिल बनी है, प्रत्यक्ष लोग रोजगार पाए हैं। अटल आवासीय स्कूल बना है, प्रत्यक्ष सैकड़ों लोग रोजगार पाए हैं। तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 10 सालों में बस्ती जिलों में कई हजार लोग रोजगार मिला है। रिपोर्ट में ये नहीं है कि मोदी सरकार में बढ़ा है, रिपोर्ट में यह है कि इतना है, पहले से बढ़ा है, उसको मोदी सरकार ने कम किया है। 2002 में ये आंकड़ा 34% था, अब जाके 83% हुआ है। अब ये इसके इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, मुझे जानकारी नहीं था। कोई एक सवाल ये है कि 2014 में जीत का अंतर तकरीबन 34,000 था, उसके बाद 30,000 हुआ। अब चूंकि घट रहा है 2 बार से, और मोदी लहर थी, योगी लहर थी। अब इस लहर में किस तरीके से ये लहर देख रहे हैं? क्या मोदी लहर अभी भी है? की बार लहर नहीं, सुनामी है। सुनामी है। और रही बात जो अंतर की बात कर रहे हैं, तो आपको अंतर मैं समझा देता हूँ। सपा बसपा का अलायंस लड़ा था, दोनों का वोट जुड़ गया था और हमारा वोट 14 से 1.25 लाख ज़्यादा मिला था हमको। 19 में 1.25 लाख वोट ज़्यादा मिला था। पूरा ताकत एक साथ खड़ी थी, उसके बावजूद हम जीत गए। अब दोनों ताकत अलग है तो कितने लाख वोट जीतेंगे, अनुमान लगा लीजिए। बसपा के प्रत्याशी का जो टिकट था वो काट के अब जो है एक पटेल बिरादरी के प्रत्याशी को वोट मिला। उनके पिताजी जो है विधायक भी रह चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या बसपा लड़ाई में है? देखिए, सबका अपना अपना वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का। सबके जो वोट बैंक है वो अपने अपने उस पर देंगे लोग। लड़ाई भैया, हम तो मान रहे हैं किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो मान रहे हैं एक तरफा लड़ाई है। ठीक है, एक तरफा बस्ती की जनता। और आप हमारे साथ किसी दिन घूमिए भाई, कुछ ऐसे मिलेंगे ही आपको। मान लीजिए आप कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक पास चले जाएंगे तो क्या कहेगा वो? यही कहेगा ये कैसे ये समस्या, वो तो कहेगा ये सड़किया जो है वो राहुल गांधी ने बनवाया था, वो ये भी कह सकता है। मेडिकल कॉलेज उसमें इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था। तो विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बस्ती की जनता ये मानती है कि मोदी सरकार में और योगी सरकार में बस्ती का विकास हुआ है। अच्छा, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भजा रही है और उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे को हम न भुना रहे हैं, हम बता रहे हैं, न राम मंदिर के मुद्दे को भजा रहे हैं, न किसी काम को भुना रहे हैं। हम देश की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हो या सनातनी हो, सबकी ये इच्छा थी, सबका ये सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम गर्व से कहते हैं हमने निर्माण, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने कोर्ट से प्रयास करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? हमने कराया। वैक्सीन के मुद्दे पे एक मिनट वैक्सीन के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं कि हमने बोला था पहले से हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अब जो है कोविशील्ड के जो निर्माता कंपनी है उन्होंने कहा कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। किस तरीके से, क्योंकि 1-2 साल ये नहीं कहा आप गलत क्या कहा बताइए। एक मिनट, ये केवल षड्यंत्र था अंतर्राष्ट्रीय
कि इस चुनाव में उछाला जाए। जो भी साइड इफेक्ट था केवल 45 दिन के लिए था, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल 45 दिन के लिए था। और हिंदुस्तान में पॉइंट में 10 लाख लोगों में 2-4 लोगों को उसका नुकसान हुआ उसी समय। इस समय जिनका लग गया, जो लोग बच गए, उनको किसी प्रकार खतना, यही रिपोर्ट में भी है। उसको अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये रिपोर्ट बहुत पहले मुद्दा बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी थी कि इस पर इसका साइड इफेक्ट पॉइंट में 0.000 करके है, 10 लाख में 2-4 लोगों का इसका, और 45 दिन के अंदर उसके बाद जिसको लगा उसका फायदा हुआ और जनता इसको महसूस कर रही। अखिलेश यादव स्वयं क्यों लगवा लिए, ये बताओ मैं अखिलेश यादव। अभी नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना में एक रैली कर रहे थे, उसमें बोले कि जो कांग्रेस के शहजादे हैं, राहुल गांधी को टारगेट करके, कि कांग्रेस के शहजादे हैं अभी बहुत अबानी अंडानी करने जिक्र कर रहे थे 5 साल तक लगातार, और अब जब से चुनाव का ऐलान हुआ है अडानी अंबानी को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस की अबानी अंडानी से कोई डील हो गई है? उन्होंने इस तरीके का लफ्ज़ कर। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, उस पर मुझे बोलने के, जो बोला होगा अच्छा बोला होगा। और मैं बस्ती के बारे में आपने पूछा, मैंने बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार। चलो, हमारे साथ हरीश द्विवेदी जी थे और तमाम विषयों पे बात हुई, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गए। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पे जिस तरीके से 2 बार लगातार हरीश द्विवेदी ने यहाँ पे जीत दर्ज की, क्या हैट्रिक लगाने वाले हैं। और इनके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी जो है चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला चुनाव किस तरफ मुड़ने वाला है। लेकिन बस्ती की जनता क्या स्वीकारेगी हरीश द्विवेदी को हैट्रिक के रूप में, ये देखने वाली बात होगी।